शहर की हल्की सी बूंदाबांदी वाली सुबह थी। कॉलेज कैंपस में हर तरफ गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। विवान अपने पुराने काले बैकपैक और नीली हुडी में जल्दी जल्दी लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा था। बारिश उसे हमेशा से भाती थी, लेकिन आज वो जरा परेशान था। कल का प्रोजेक्ट अधूरा था और प्रोफेसर की डांट पक्की थी। लाइब्रेरी के दरवाजे के पास उसने अचानक देखा, एक लड़का सफेद शर्ट और काले कोट में छाते से पानी झाड़ते हुए किताबों की एक बड़ी गड्डी संभाल रहा था। उसके बाल हल्के गीले थे और चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो विवान को अनजाने में रोक देने पर मजबूर कर दे। जैसे ही वो लड़का अंदर गया, विवान ने महसूस किया कदम अपने आप धीमे हो गए हैं। दिल की धड़कन तेज होने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो पल ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी आवाजें थम गई हों और बस बारिश की हल्की टिप टिप और उस अजनबी की मौजूदगी रह गई हो। किताबों की अलमारी के पास दोनों का रास्ता टकराया। एक हल्की सी मुस्कान, एक नजर की मुलाकात, और फिर दोनों ने बिना कुछ कहे अपने अपने काम में खोने की कोशिश की। मगर विवान के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कौन है? विवान ने रूहान को किताबें लौटाते हुए देखा कि वह कुछ घबराया सा है। रूहान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें भी कला में दिलचस्पी है? विवान ने हंसकर कहा, थोड़ा, पर मैं ज्यादा लिखता हूँ, बनाता कम। रूहान की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसने कहा, मैं शाम को कैफे पर कुछ स्केच दिखा दूंगा, तुम आओगे तो सही राय दोगे? विवान ने झिझकते हुए हाँ कर दिया। कुछ में वो आश्चर्य से खुद को रोक नहीं पाया। दोपहर बाद बारिश थमते थमते दोनों कैफे में मिले। रूहान ने अपना स्केच बुक खोला। पन्नों पर शहर की खामोश गलियां, टूटे पुल और अचानक एक पेज पर विवान का अर्धचित्र था। वह नहीं जानता था कि कब रूहान ने उसे देखा और उस पल की नजाकत पकड़ी। ये तुमने मेरी तस्वीर बनाई? विवान का गला सूख गया। रूहान ने धीरे से कहा, तुम्हारी उस मुस्कान में कुछ खास है, मैं उसी को पकड़ना चाहता था। दोनों करीब बैठे थे। हर शब्द के बीच एक नर्म सी खामोशी आ गई। जब रूहान ने स्केच वाला पन्ना विवान को हाथ से दिया, तो दोनों की उंगलियां कुछ सेकंड के लिए टकराईं। छोटे से स्पर्श ने विवान के भीतर कुछ हलचल मचा दी। बातें अब गहरी हुईं। परिवार, छोटे छोटे डर और वो सपने जो बोलने में शर्म आते हैं। रूहान ने खुलकर बताया कि वह एक कलाकार बनना चाहता है और विवान ने बताया कि उसे लिखने से सुकून मिलता है। दोनों ने महसूस किया कि बातचीत सामान्य दोस्ताना बॉन्ड से बढ़कर कुछ और बन रही है, पर नाम देने में अभी वक्त था। अंत में रूहान ने कहा, कल शाम फिर मिलते हैं, मैं तुम्हें उस पुरानी छत पे ले जाऊंगा जहां मैं रंगों से बातें करता हूं। विवान ने धीमे से हाँ कहा और निकलते हुए उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की लकीर नजर आई। शाम के आसमान पर काले बादल छा गए थे। ठंडी हवाएं पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी और दूर कहीं बिजली की चमक एक पल के लिए पूरा माहौल रोशन कर जाती थी। विवान कॉलेज के पुराने गेट के पास खड़ा था, हाथ में छाता पकड़े, लेकिन न जाने क्यों छाता खोला ही नहीं। रूहान तेज कदमों से उसकी ओर आया। कपड़ों से पानी टपक रहा था। पागल हो क्या? ऐसे बारिश में क्यों खड़े हो? रूहान ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। विवान हल्का मुस्कुराया, क्योंकि मैं चाहता था कि ये पल यूं ही गीला रहे जैसे हमारी यादें। रूहान चौंक गया। मतलब? विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रूहान, मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ, लेकिन मैं तेरे बिना अब सोच भी नहीं सकता। बारिश में भीगना अच्छा लगता है, लेकिन तेरे साथ भीगना उससे भी ज्यादा। रूहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन आंखों में नमी थी। दोनों कुछ देर बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे।
और फिर बारिश की बूंदों के बीच एक गहरी खामोशी में दिलों का इजहार हो गया। रात का सन्नाटा अब गहरा चुका था। वीरान सड़क के कोने पर एक छोटी सी चाय की दुकान से आती अदरक वाली चाय की खुशबू हवा में घुल रही थी। विवान और रूहान ने एक ही टेबल पर बैठने का फैसला किया, मगर उनके बीच अब भी एक हल्की सी झिझक थी। रूहान, जो अब तक सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देता रहा था, अचानक बोला, तुम हमेशा इतनी देर तक बाहर क्यों रहते हो? विवान ने कप में चाय घुमाते हुए धीमे से कहा, क्योंकि घर लौटने का मन नहीं करता। रूहान की आंखों में एक पल को चिंता तैर गई, जैसे उसने विवान के भीतर छुपी कहानी को भांप लिया हो। कभी कभी किसी को घर से ज्यादा किसी की आंखों में सुकून मिलता है, उसने धीरे से कहा। विवान ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उस एक नजर में न जाने कितनी अनकही बातें, कितने अनछुए जज्बात बह रहे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके बीच बैठा सन्नाटा गर्म और बेचैन करने वाला था। शाम का आसमान सुनहरी और नारंगी रोशनी में डूबा हुआ था। समुंदर किनारे की ठंडी हवा विवान और रूहान के चेहरे को छू रही थी। दोनों एक लंबे दिन के बाद चुपचाप बैठे थे। सिर्फ लहरों की आवाज और दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। रूहान ने हिम्मत जुटाकर कहा, विवान, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, तो क्या तुम मानोगे? विवान ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। रूहान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी से इतना जुड़ जाऊंगा, पर तुमने मुझे ये एहसास कराया कि प्यार सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, जिया भी जाता है। एक पल के लिए दोनों खामोश रहे। फिर रूहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। विवान ने बिना झिझक उसके हाथ को थाम लिया। उस स्पर्श में अनगिनत वादे और अनकहे लम्हे छुपे थे। लहरों ने किनारे पर आकर उनके कदमों को भिगो दिया, जैसे प्रकृति भी उनके मिलन का आशीर्वाद दे रही हो। दूर आसमान में पहला तारा चमका और उसी पल दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांककर कह दिया, ये सफर अब अकेले का नहीं, हमारा है।